हेलो दोस्तों, टाइटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 9वां प्रश्न में दो प्रश्न दिए हैं, ठीक है। ये पहला और ये रहा दूसरा। तो सबसे पहले जो मान दिया है उस मान को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो देखिए क्या दिया है मान, tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे tan A बराबर 1/√3 लिख दिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर जो होता है वह लंब बटे आधार होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/√3 जो मान दिया है वह लंब बटे आधार मान दिया है। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। अब लिख देने के बाद जब पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें sin A है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि sin A बराबर जो होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ लंब बटे आधार दिया है, कर्ण का मान तो दिया ही नहीं। तो चलो सबसे पहले कर्ण का मान निकालते हैं। तो उससे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ये है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज के एंगल A के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि देखिए कि साइन के एंगल में A है, मतलब A के रिस्पेक्ट में साइन का मान निकालेंगे। अब देखिए कोस के एंगल में क्या है, C है, मतलब कोस का जो मान निकालेंगे वह C के रिस्पेक्ट में मान निकालेंगे। मतलब क्या है कि एंगल A के रिस्पेक्ट में जो मान निकालेंगे उसके लिए यह समकोण बनाए। अब C के रिस्पेक्ट में जो मान निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए एक और समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होगी। तो चलो हम लोग एक और समकोण त्रिभुज बनाते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इस प्रकार तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये A के रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे, और यह C के रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो यह समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। अब कर्ण का मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर जो होता है वह रूट के अंदर लंब पे स्क्वायरिंग प्लस आधार पे स्क्वायरिंग, ठीक है। तो देखिए कि लंब का मान कितना दिया 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायरिंग प्लस देखिए आधार का मान कितना दिया √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायरिंग, ठीक है। जब 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस जब √3 का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो इसका जो मान होगा वह 3 होगा। तो 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो जैसे कि जानते हैं कि 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 वर्गमूल होता है। तो यहाँ 2 लिख दिए। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि कर्ण का जो मान निकला है वह 2 मान निकला है, ठीक है। इसी तरीक़ा से यहाँ 2 लिख देंगे। देखिए कि tan A के रिस्पेक्ट में जो है इसका मान दिया है ना, तो यहाँ एंगल A लिए। ये कोण के सामने जो भी भुजा होगा वह लंब होगा, ठीक है। तो देखिए लंब का मान यहाँ कितना दिया 1, यहाँ 1 लिख दिए। आधार का मान देखिए कितना दिया √3 दिया, यहाँ √3 लिख देंगे। अब इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज का मान लिखेंगे। देखिए AB का मान कितना दिया √3, तो यहाँ AB का मान √3 लिख दिए।
BC का मान कितना दिया, देखिए तो BC का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ BC का मान 1 लिख देंगे। AC का मान देखिए कितना दिया 2, तो यहाँ लिखेंगे AC का मान 2। अब पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो चलो पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि साइन A बराबर जो होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लंब बटे कर्ण लिख देंगे, इंटू cos C बराबर जो होता है वह आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ आधार बटे कर्ण लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब इसी प्रकार cos A बराबर जो होता है वो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण लिख देंगे, इंटू साइन C बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण लिख देंगे। अब लिख देने के बाद अब देखिए कि साइन A का मान निकालना है ना। देखिए साइन के एंगल में क्या A है, मतलब साइन का जो मान निकालेंगे वो A के रेस्पेक्ट में मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ A के रेस्पेक्ट में जब मान निकालते हैं तो देखिए कि यह कोण के सामने वाली जो भुजा होगा, यह कोण के सामने वाली जो भुजा होगा वह लंब होगा। देखिए इस कोण के सामने वाली भुजा कितना है 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए लंब का मान निकला है 1 और कर्ण का मान 2 निकला, तो यहाँ 1/2 लिख दिया। अब देखिए क्या है n2 है, n2 लिखेंगे। अब cos C का मान निकालेंगे। ठीक है, C के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जो हम लोग लेंगे कौन C। ठीक है, अब इसके सामने जो होगा वह लंब होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, तो ये हो गया आधार। आधार कितना हो गया 1 और कर्ण 2 निकला है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे। कोस का मान A के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो चलो A के रेस्पेक्ट में कोस का मान निकालते हैं। इसके जो सामने वाली जो भुजा होगा वह होगा लंब और यह हो जाएगा आधार। देखिए आधार कितना है √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 और कर्ण का मान 2 निकला है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इंटू है तो यहाँ इंटू लिखेंगे। अब देखिए कि साइन C का मान निकालेंगे। देखिए कि साइन का जो है ना C के रेस्पेक्ट में मान निकालेंगे, तो चलो साइन का C के रेस्पेक्ट में मान निकालते हैं। तो जैसे ही कि साइन C के रेस्पेक्ट में मान निकालते हैं तो ये कोण के सामने वाली जो भुजा होगा वह लंब हो जाएगा। तो देखिए लंब कितना है √3 है, तो यहाँ लिखेंगे √3 और कर्ण का देखिए मान कितना 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब गुना है ना, तो चलो इसको गुना करते हैं। तो 1 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ प्लस है तो ये प्लस का चिन्ह देंगे। √3 गुना √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4 का एलसीएम 4 आएगा। जब 4 से जबकि 4 में भाग मारेंगे भागफल 1 आएगा, 1 से फिर ऊपर से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। इसी प्रकार 4 से फिर एलसीएम वाला में भाग मारेंगे, तो 4 से भाग मारे तो भागफल 1 आया, फिर 1 से ऊपर से गुना करेंगे तो 1 गुना 3 किए तो ये हो गया 3। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 टे 4 हो जाएगा। तो ये 4 कट गया, बचा 1। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का जो मान निकला 1 निकला। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cos A बराबर जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, इस प्रकार आधार बटे कर्ण लिख दिए। यहाँ देखिए इंटू है तो यहाँ इंटू लिखें। cos C है ना, तो cos C का भी मान क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। साइन A बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख दिए। यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू लिखेंगे। साइन C है ना, तो साइन C बराबर जो होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लंब बटे कर्ण लिख दिए। ठीक है, तो ये cos A है ना, तो देखिए कि cos A का जो मान निकला है, ठीक है, cos A का जो मान निकला है √3/2 है। ठीक है, तो cos A के जगह पे √3/2 को रख देंगे तो ये हो जाएगा √3/2
2, यहाँ इंटू है तो इंटू लिख देंगे। यहाँ देखिए कोस सी का मान निकालेंगे तो देखिए कि कोस सी का मान कितना है, ठीक है। देखिए कि कोस सी का जो मान है वो 1/2 है, तो यहाँ कोस सी के जगह पे 1/2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। यह माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। साइन ए है ना, तो देखिए कि यहाँ साइन ए का मान कितना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए का मान 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ साइन ए के जगह पे 1/2 लिख देंगे। यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू लिखेंगे। साइन सी है ना, तो देखिए साइन सी का मान कितना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन सी। तो साइन सी का जो मान है √3/2 है, तो यहाँ √3/2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा √3/2। अब ये गुना है तो √3 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 दूना 4 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो ये 1 गुना √3 करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जितना ये प्लस में है उतना ही माइनस में, तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो जब ये घटाएंगे तो इसका मान कितना 0 निकलेगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का जो मान निकला वह 0 मान निकला, ठीक। इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे।